राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और भगवान की कृपा से बढ़िया रहो। तो भाई हल्का सा आ गया है बुखार, वैसे दवाई मैंने ले ली है। तो कल मेरी वीडियो आई थी मेकअप की, तो आप सब ने वो देखी थी और सबने अच्छा बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे देखो विवेक जी को मैंने करवट दिलवा दी है, विवेक जी करवट में है। तो मेरे कुछ भाई, कुछ बहनें, कुछ मेरी माताएं, कुछ मेरे बुजुर्ग अंकल नए नए हैं, मतलब नए नए जुड़े हैं चैनल से और सब्सक्राइब करा है। तो उनके काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि बिटिया, अभी एक अंकल जी ने कमेंट करा था कि बिटिया वीडियो तो 4-5 दिन से देख रहा हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आपके पति को क्या हुआ है। और 2-3 बहनें हैं वो भी कमेंट कर रही हैं कि दीदी एक व्लॉग हमारे लिए बना दो कि विवेक जी को क्या हुआ है, कैसे हुआ था, ताकि हमें भी पता चले, क्योंकि हम नए नए हैं और हमें आपकी वीडियो अच्छी लगती हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ जो भी मेरी बहनें, जो भी नए जुड़े हैं चैनल से, उन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो ये वीडियो उनके लिए है। और बाकी मेरे जो पुराने भाई बहन हैं उनको तो पता ही है। तो विवेक जी का एक्सीडेंट हुआ है सन 2022 में, इनका एक्सीडेंट हुआ था और ये 2.5 साल बाद कोमा से बाहर आए थे। अब सन 2025 चल रहा है। मेरी शादी सन 2020 में हुई थी, 21 में मुझे बेटा हुआ था और सन 2022 में विवेक जी की ये हालत हुई थी, खास जन्माष्टमी वाले दिन। इनका एक्सीडेंट हुआ था, ये डुग्गू छोटा सा था तो उसका खून का पानी बनना स्टार्ट हो गया था। तो हमारे इधर सब ने मना कर दी थी, तो उसका इलाज चल रहा था मुजफ्फरनगर ईश्वर चंद्रा डॉक्टर से, बच्चों के डॉक्टर हैं बहुत बड़े वो। तो उससे डुग्गू का इलाज चल रहा था। हम हर महीने डुग्गू को लेकर जाते थे, मैं और विवेक, डुग्गू तीनों ही जाते थे। लेकिन उस दिन मैं इसलिए नहीं गई थी क्योंकि 18 तारीख थी उस दिन, तो उस दिन जन्माष्टमी भी थी और फिर 20 में मेरे भाई की इंगेजमेंट थी। तो मैंने बोल दिया कि मैं थक जाऊंगी, इतनी दूर है, एक काम करो आप पर्चे से ही इसकी दवाई ले आओ। तो विवेक जी पेपर से ही दवाई ले आए थे, जो वो पेपर होता है डॉक्टरों का। और इनकी साथ हमारे गांव के ही थे, वो इनके चाचा लगते हैं, सगे नहीं, मतलब गांव में से ही। तो वो भी थे। अब ये हम नहीं कह सकते कि इनकी टक्कर किस चीज़ से लगी है, ट्रक से लगी है, किस चीज़ से लगी है, लेकिन हमें तो स्कूटरी बताई है, पुलिस वालों ने स्कूटरी हमें दिखाई है कि स्कूटरी की टक्कर हुई है। लेकिन आप एक बात बताओ सारे भाई बहन, आज मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, बुलेट कितनी भारी होती है? आप खुद जानते हो, बुलेट सारी लोहे की बनी हुई होती है और स्कूटी प्लास्टिक टाइप में होती है ना, प्लास्टिक की होती है। तो आप खुद सोचो कि हमारी बुलेट आगे से इतनी ज़्यादा ख़त्म हो गई थी कि उसमें 20-25 हज़ार रुपये लगे थे, और स्कूटी का आगे का, बस आगे का मर्दघाट सा नहीं होता, बस वो टूटा था। लेकिन हम गए थे 2 महीने बाद पुलिस कंप्लेन करने, क्योंकि उस टाइम विवेक जी की हालत ख़राब थी। तो हमें बस ये लग रहा था कि ये बच जाएं, बाकी बाद में हो जाएगा। तब तक जो भी लोग थे, वो जो भी था, तो उन्होंने पैसे वैसे भर दिए। हमें ये नहीं पता कि इनका स्कूटी से हुआ है, किस चीज़ से हुआ है, क्या इनके साथ हुआ है, हमें कुछ नहीं पता है। जो इनके साथ गए थे वो कहते हैं कि मैं तो बेहोश हो गया था, मुझे कुछ भी नहीं पता है। और उनके ना तो कोई चोट वगैरह कुछ भी नहीं थी, उनके तो सारी चोट विवेक के ही सर में थी, इनके भी कहीं भी कोई खरोच भी नहीं थी। देखो अगर बाइक से ये नीचे गिरते तो विवेक जी की, तुम खुद सोचो, खरोच तो आती, कहीं ना कहीं तो छिलता ही। कहीं भी कुछ भी नहीं था इनके, बस ये सर में ही था। और सर में हड्डी टूट कर दिमाग के अंदर भर गई थी विवेक जी की। तो वो डॉक्टर ने ऑपरेशन करके वो टूटी हुई हड्डी को बाहर निकाला दिमाग में से। तो तब से लेकर इनका दिमाग और ज़्यादा डैमेज हो गया, क्योंकि दिमाग होता ही कितना है, इतना सा होता है, मैंने तो सुन रखा है, देखा तो मैंने भी नहीं। तो तब से लेके अब बहुत सारे कमेंट ये आते हैं कि दीदी भैया का एक्सीडेंट नहीं है, जो उसकी उनकी साथ गया था वो क्यों ठीक है, उसका क्यों चोट नहीं है। तो ये आपकी बात सही है, लेकिन मैं तो किसी को कुछ कह ही नहीं सकती। मैंने तो भगवान के ऊपर छोड़ दिया सब कुछ। गलत अगर मेरे पति के साथ हुआ है तो वो सज़ा खुद देंगे। और मैंने तो इस तरीके से अपना पल्ला फैला रखा है, जो मेरे बारे में गलत बोलता है पल्ले में लेके इसको ऐसे बंद कर लेती हूँ, जो सही बोलता है तो भी इसको ऐसे बंद कर लेती हूँ। मैं तो किसी से कुछ कहती नहीं, मैंने तो बस ये सोच लिया है कि जो मुझे गलत कह रहा है भगवान उसे खुद देखेंगे, जो सही कह रहा है उसे भी भगवान देखेंगे कि क्या फल देना है क्या नहीं। वो भगवान के हाथ में, हम इंसानों के हाथ में कुछ नहीं है। तो यही मैं सोच के सब्र करके बैठी हूँ कि जो अगर विवेक जी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, किसी ने इनको मारा है, क्या हुआ है भगवान जाने। पर विवेक जी की ना किसी से दुश्मनी है, हमारे गांव की तो छोड़ो, पूरे क्षेत्र की बात कर रही हूँ मैं, मेरे व्लॉग सभी देखते हैं।
ना तो इनकी किसी से कोई दुश्मनी थी, ना इनकी कोई बुराई कर सकता। चाहे आप लोग हमारे गांव में आके इनके बारे में पूछ लेना, हमारे गांव में ज़्यादातर सभी कास्ट के लोग हैं, सब इनको अच्छा ही बताते हैं, कोई भी विवेक जी की बुराई नहीं करता है। सब ये बोलते हैं कि लड़का सीधा था, ना फालतू किसी से लड़ाई, ना झगड़ा, ना कुछ। लेकिन हमें नहीं पता कि इनके साथ क्या हुआ है। डॉक्टर ने तो ऐसे बताया था कि इसके सर में किसी ने राड मारी है, राड टाइप लगी है इसके सर में, उन्होंने ऐसे बताया था। लेकिन हमें पुलिस वालों ने एक्सीडेंट दिखाया इनका, कि इसका एक्सीडेंट ही होया हुआ है स्कूटी से। और इनके पास थी बुलेट। अब बुलेट आगे से सारी ख़त्म हो गई थी, स्कूटी की ज़्यादा बड़ी स्कूटी में दिक्कत नहीं आई थी। तो भाई हमें कुछ नहीं पता है कि इनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। हम तो भगवान को सौंपे बैठे हैं कि बस भगवान ने जो हमारे किस्मत में था, देखो जो हमारे बुरे कर्म थे उसका हमें ये नतीजा मिला है, क्योंकि ये कर्मों का ही फल है, ऐसे बोला गया है। देखा किसी ने नहीं कि कर्मों का फल ही है, लेकिन सुना गया है, तो हमने भी इस तरीके से ही सुन रखा है। मैंने तो यही सोच रखा है कि मेरे कर्म खराब है, तो भाई जो भी है मेरे सामने है, मुझे फल मिल रहा है। अब इनका दिमाग पूरा प्रॉपर तरीके से काम करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बताते हैं, इनसे कुछ भी पूछ लो। लेकिन टुंडी से नीचे को इनका हिस्सा काम नहीं करता है, क्योंकि हमने थेरेपी करवाई थी, 4-5 लड़के बुलाए थे, मतलब अलग अलग जगह से। तो अब ये नहीं पता कि उनमें से कौन से ने इनकी टांग को तोड़ा है। इनका सारा कुल्ला तोड़ दिया है। ये थे कोमा में, इन्होंने बेचारों ने कुछ बताया नहीं, अब इनका कुल्ला तोड़ दिया। तो उसमें 11 लाख रुपए बताए हैं डॉक्टर ने। तो जैसे भी करते हम 11 लाख रुपए करते ही, वही जब हमने 75 लाख रुपए लगा दिया तो 11 भी कर ही लेते। हमने हाँ बोल दिया था, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया। फिर बाद में इनकी कंडीशन को देखकर कि भाई अभी इसका कुल्ले को ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी कंडीशन अभी ज़्यादा ख़राब है। तो यही है, जो भी मेरे भाई बहन बड़े बुजुर्ग नए जुड़े हैं चैनल से, तो विवेक जी का एक्सीडेंट ही हुआ था। और हमारे तो ऐसा तूफान आया है कि इसने कि हमारी तो सारी ज़िंदगी ही बदल दी है। खा भी रहे हैं, पैर भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, और भाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक दिन का तो काम है नहीं। अगर हमें लगता है कि विवेक जी एक दिन ऐसे रहेंगे या 1 साल भी ऐसे रहेंगे तो भी हम सारी चीज़ें छोड़ देते, लेकिन इनका कोई टाइम नहीं है। और प्रेमानंद महाराज जी ये कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक बार मिलता है, अब इसको आप किस तरीके से यूज करोगे वो आपके हाथ में है। तो वही है। और विवेक जी जब कोमा में थे, आपको विश्वास नहीं आने का, आप मेरे पीछे व्लॉग उठा के देख लेना, सन 2023-24 वाले। मैं पता है कपड़े 2 सूटों में ही मैंने पूरा साल निकाल दिया। सेफ मेरी भरी हुई, मेरे शादी के कपड़े इतने बचे रखे थे जो पहनने भी नहीं थे, नंबर नहीं आता था, मैं इतने खरीदती थी, उन्हें सब अब पहन नहीं हूँ मैं उन कपड़ों को। मतलब 2 साल तक मैंने 2 सूटों में गुजारा कराया, ना मेरा पहनने को मन करता था, ना खाने को, ना हंसने को, ना किसी से बोलने को। लेकिन धीरे धीरे मुझे भी अपने आप को चेंज करना पड़ा, क्योंकि मेरी भी मजबूरी बन गई। अब इनका भी कोई टाइम नहीं है विवेक जी का कि इनमें कितना टाइम लगे, और भाई कब तक वो 2 सूट चलते, है ना। तो मैं तो सभी बहनों से यही कहना चाहती हूँ जिनके हस्बैंड ऐसे हैं, सेवा आप करते हो, हर कोई करता है, अच्छे से अपने पति की सेवा करो, लेकिन अपना भी खाना पीना रखो, क्योंकि हमें भी एक बार ही जीवन मिला है, और जो हमारा कर्तव्य है उसको हम अच्छे से नेक नियत से निभा रहे हैं। अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, परवरिश अच्छी करो। बाकी तो भैया भगवान के हाथ में है, और अपने पति की सेवा भी अच्छे से करते रहो। मैंने भी यही कर रखा है कि भाई सेवा में तो मैं कसर छोड़ने की नहीं, और उम्मीद भी है मुझे कि एक न एक दिन ठीक हो जाएंगे। अगर आप लोग साथ रहोगे और ऐसे ही मेरा साथ देते रहोगे तो विवेक जी ज़रूर ठीक होंगे। तो यही है, बस इनका एक्सीडेंट ही हुआ था, और जब से हमारे घर की पूरी, मतलब देखो एक तरीके से हमारी ज़िंदगी ख़राब तो है ही, आप लोग खुद देख रहे हो। नरक हमें ऊपर भोगने की ज़रूरत नहीं है, नरक हम यहीं भोग रहे हैं। एक औरत पति साथ में होते हुए, पति साथ में है और फिर भी बिना पति के जीवन व्यतीत करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत कुछ सुनना पड़ता है, सहना पड़ता है अगर एक औरत का पति साथ नहीं है। और आज मैं अकेली हूँ तो सब कुछ मैं ही करती हूँ। कैसे मुझे करना है वो मैं जानती हूँ कि मैं कैसे कर रही हूँ, कैसे करना है। ना तो मुझे कोई समझाने वाला है, ना मुझे कोई बताने वाला है। मैं जो भी करती हूँ अपने दिमाग से करती हूँ। कभी अपने मम्मी पापा से मैं कुछ कहती नहीं हूँ, क्योंकि वो खुद ही इतने परेशान हैं, और ऊपर से मैं उनको बता बता कर परेशान करूँ। तो मैं तो ये सोचो बैठी हूँ कि जो भी ये दुख है ये मेरी किस्मत में ही तो है, तो मैं दूसरों को क्यों परेशान करूँ। तो मैं तो अपने दुख को हंसकर काट रही हूँ, जैसा भी मुझसे कट रहा है, और विवेक जी का कर रही हूँ। बाकी आप लोगों से पूरी उम्मीद है कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे।
तो धन्यवाद सभी को।